नमस्कार, प्राइम टाइम शो देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बड़े देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया। इस दौरे ने भारत की रणनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैश्विक साझेदारियों को नई मजबूती दी है। लेकिन भारत आने के बाद अब पीएम मोदी का अगला कदम क्या होगा? कौन से एक्शन मोड में पीएम मोदी नजर आएंगे? क्या कुछ बड़े फैसले और घोषणा हो सकती है? इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अब पीएम मोदी कौन से अंदाज में नजर आएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के लौटने का इंतजार भारतीय जनता पार्टी में कई सारे लोगों को है जी। मंत्रिमंडल के अंदर तो खलबली मची हुई है। सारे मंत्रियों ने अब अपने सारे कार्यक्रम को रोक दिया है। जहां कहीं भी उनको कहीं रिबन काटने जाना था, कहीं उद्घाटन करने जाना था, सब पे रोक, मना कर दिया कि अभी नहीं। जो ब्यूरोक्रेसी है वहां तो हालत खराब है। विदेश जाने से पहले उन्होंने सेक्रेटरीज की बैठक की थी। बहुत डांट पड़ी सबको, और लिस्ट तैयार है इनकी। कई सारे सेक्रेटरीज जाएंगे, कई सारे मंत्री जाएंगे, बड़े बड़े मंत्री जाएंगे, और बहुत स्ट्रक्चरल चेंज लाजमी भी है, क्योंकि सरकार का गवर्नेंस का तरीका बदलना जरूरी है। कई सारे गवर्नर, 5 गवर्नर जो है उनकी छुट्टी होने वाली है। कुछ गवर्नर के बारे में कहा जा रहा है बड़े इंपॉर्टेंट गवर्नर हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। मतलब कोलाहल मचा हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद विपक्ष में भी खलबली है कि पता नहीं क्या क्या करेंगे ये लोग। मानसून सत्र में क्या क्या होगा, इसको लेकर के विपक्ष, मतलब एवरीवन इज वेटिंग कि प्रधानमंत्री आएंगे और किस तरीके से वो बिजली की गति से वो काम करेंगे। क्योंकि जिस तरीके का सक्सेसफुल दौरा वो करके आए हैं, जो भारत का परचम लहरा करके आए हैं, चीन, पाकिस्तान, हर जगह यही चर्चा हो रही है, भाई क्या आदमी है ये। जहां जाते हैं वहीं रॉक स्टार बन जाते हैं। इंडोनेशिया गए तो वहां का प्रधानमंत्री तो साई के साथ पीछे पीछे वहां इस्लामिक कंट्री में मंदिर बनवा रहे हैं, डिफेंस डील करके आ रहे हैं। चाइना को जो है चकमट करने के लिए जो है सबांग पोर्ट के ऊपर भारत का परचम, भारत का नियंत्रण। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहां तो गजब उन्होंने कर दिया, यूरेनियम से डील, पता नहीं क्या क्या। इंडोनेशिया में आपने ब्रह्मोस, अस्त्रा, कई सारे मिसाइल्स, डिफेंस डील्स जो हो रहे हैं, अब भारत वहां से लेकर नहीं आ रहा। भारत अब अपने मेड इन इंडिया वेपन्स को बेच रहा है। एक बड़ी अच्छी जानकारी मैं आपको दूं, अभी जो आंकड़े आए हैं कि 2014, 13-14 जब प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए थे, तब भी हम कुछ कुछ डिफेंस में डील करते थे, बेचते थे। तो सालाना 686 करोड़ रुपए का, 686 करोड़ रुपए का हम हथियार बेचते थे। 2025-26 में इस साल का आंकड़ा है, पता है ये 686 बढ़ के कहां चला गया है? 38,424। और ये बताया जा रहा है कि आगे आने वाले 1-2 साल के अंदर ये 1 बिलियन से ज्यादा इतना का सामान हम बेचेंगे, लोग खरीद रहे हैं। मतलब लगभग 56 गुना, फीसदी नहीं, 56 गुना जो है वो डिफेंस प्रोडक्शन जो है। तो ये प्रधानमंत्री का विजन है कि भाई हम लोग खरीदना नहीं, अब बेचना भी है। तो ये एक तो बड़ी अचीवमेंट है। अब वापस आते हैं, प्रधानमंत्री क्या करेंगे? देखिए, जो जानकारी आ रही है, 15 से 20 मंत्रियों की छुट्टी, क्लियर कट। और इसी संख्या में
सेक्रेटरीज की भी छुट्टी होने वाली है कि जितना वो सब लिस्ट बन के तैयार है, कौन कौन लोग, कौन कौन सेक्रेटरीज, और ये काम तो पहले भी करना चाहिए था। मंत्री को बदलना तो पॉलिटिकल डिसीजन होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर होता है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को उसको तो आनन फानन जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है बाहर कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी का पहला 5 साल मतलब 2014 से 2019, उसमें कई सारी चीजें नहीं हो पाई। उसकी वजह थी ये सेक्रेटरीज, ये आईएएस लॉबी, जिनको खाने की आदत है और वो खाना मिलता नहीं तो ये जो है चीजों को बिगाड़ना चालू कर देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब इन सब चीज के ऊपर जो है मास्टरी हो गई, भाई कैसे उनसे काम करवाना है, काम तो करेंगे वही। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है कि जहां जहां नए मंत्री को भेजा जाएगा वहां एक्सपीरियंस्ड और पुराने सेक्रेटरीज तो रहेंगे, लेकिन जहां मंत्री बने रहेंगे, परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स रहेंगे, वहां के सेक्रेटरीज की छुट्टी है। हड़कंप मचा हुआ है। ये सब दिल्ली में ये लोग देश चलाने वाले लोग सब हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जो खौफ है भी वो अजीबो गरीब है। जब आपको ये खबर आती है कि भाई वित्त मंत्री बदले जाएंगे, रक्षा मंत्री बदले जाएंगे, गृह मंत्री का प्रमोशन होने जा रहा है, पेट्रोलियम मिनिस्टर की छुट्टी होने वाली है, एजुकेशन मिनिस्टर की छुट्टी होने वाली है, युवाओं को लाया जाएगा, तो एक नया वर्क कल्चर के साथ प्रधानमंत्री मोदी समय के साथ नहीं, समय के आगे चलने में विश्वास रखते हैं। और इसलिए अभी पूरे लुटियन जोन में इसी बात की चर्चा और इसी बात की चिंता है कि पार्टी के अंदर अब देखिए हालत खराब होगी। प्रधानमंत्री अभी आएंगे, ये पूछेंगे जरूर कि अब बांकीपुर में ये गुफक क्यों हुआ, उम्मीदवार खड़ा कर दिया फिर उसको वापस, तो इसका मतलब थोरो चेकिंग पहले नहीं किया, किसने किया, क्यों किया। प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन इन बीजेपी। क्या आप काम ना करें और डांट ना सुने। फिर यह भी पूछा जाएगा भाई नरोत्तम मिश्रा का क्या हुआ, क्यों बवाल मचा। तो संगठन में किसको किसको भेजना, क्योंकि अभी नई टीम की घोषणा होनी है, तो सारा ये पहले ही होना था, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इस तरीके से आए कि वो टीएमसी का एक पूरा धड़ा आ गया है एनडीए में। शिंदे साहब की पार्टी बड़ी हो गई है, जेडीयू के साथ चर्चा, नायडू साहब के साथ चर्चा, और भी कोई लोग आ सकते हैं उसके ऊपर चर्चा, और इन सब को मंत्रिमंडल में किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। और ये क्यों करना है, क्योंकि एक बड़ा काम जिसके पीछे अमित शाह लगे हुए हैं कि जो जानकारी आ रही है 5-6 बड़े बड़े कानून इस सत्र में जो है वो सत्र की घोषणा हो गई है, 20 तारीख से शुरू होगा जी। तो 1 सप्ताह का समय है सारे मैन्यूवर के लिए कि कितने कितने लोगों को आप समर्थन, क्योंकि संविधान बदलने वाला सब कानून है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, कैसे ये पहुंचेगा, कैसे ये मिलेगा, ये सब चीज तैयारी के बीच 5 बड़े कानून जो है वो लाने की बात चल रही है, जिसमें 138th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। ये वही, इसका नाम तो रख देना चाहिए केजरीवाल कानून, ताकि जिंदगी भर लोग दुनिया में याद रखें और क्या कहें, कर्ज करें। ये कानून जो, ये संविधान जो बदला जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, 130वां कि केजरीवाल जेल चले गए, बोले हम यहीं से चलाएंगे। कहाँ लिखा हुआ है संविधान में कि भाई मुख्यमंत्री जेल जाएगा तो इस्तीफा देगा, तो वही लिखा जा रहा है कि 30 दिन जेल में जो रहेगा खत्म। मेरे हिसाब से 30 दिन भी नहीं, उसमें 5 दिन रखना चाहिए। 5 दिन जेल के अंदर गए नहीं, बाहर इस्तीफा दो। उसको और स्पेसिफिक बनाना चाहिए कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए तब तो इमीडिएटली खत्म कर देना चाहिए, लेकिन समर्थन भी लेना है, 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए, तो ये पॉलिटिकल कंपल्सन हो जाता है, तो कानून को थोड़ा सॉफ्ट कर दिया जाता है। वुमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है, फिर से नहीं छोड़ना है, सीटें बढ़ानी है, 850 करना है,
लोकसभा की सीटें, और इसलिए डिलिमिटेशन भी चाहिए होगा, तो डिलिमिटेशन का बिल भी आ रहा है। लेकिन एक और जिससे कांग्रेस पार्टी छटपटाएगी, मेन, बाकी सी चीजें तो अपने आप होंगी, लेकिन जो एक कानून ये एफसीआरए के ऊपर जो आ रहा है, उस पर देखिए आप कैसे ये विपक्ष छटपटाएगा। ये वामपंथी, ये अखबार वाले सब मीडिया में अलग अलग की थ्योरी देंगे। कानून क्या है? कानून बड़ा सिंपल है कि भाई विदेश से आप पैसे लेकर के आओगे, आपको पाई पाई का हिसाब देना होगा। जिस काम के लिए लेकर के आए उस काम पे आपको खर्चा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्कूल बनाने के नाम पे, एजुकेशन करने के नाम पे आप यहाँ आंदोलन को जो है, डिसरप्शन को, जेंजी प्रोटेस्ट के लिए, हिंसक प्रोटेस्ट के लिए, नक्सलाइट्स के लिए, कन्वर्जन के लिए, ये झांगुर टाइप के लोग हिंदुओं को जो है शोषण करने के लिए आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पाई पाई का हिसाब जी, कि भाई खर्च कहां कर रहे हो, पैसा किस लिए आ रहा है। तो ये एफसीआरए कानून जो है, इस पे सबसे ज्यादा डिबेट होने जा रहा है। फिर कॉर्पोरेट लॉ में कुछ बदलाव किया जा रहा है और सिक्योरिटी मार्केट कोड बिल जो है वो लाया जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार इस बात को कहा है कि ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री मोदी का ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि मिडिल क्लास हो, गरीब हो, अमीर हो, हम लोग सब लोग जिंदगी से त्रस्त इसलिए हैं क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत, इतना ज़्यादा टेंशन, इतना सब कुछ जो है, आप सब चीज़ में उलझे हुए हैं। लोग जीवन नहीं जी पा रहे हैं। जिसको नौकरी मिला हुआ है वो उलझा हुआ है, जिसको नहीं मिला है वो उलझा हुआ है, जो कमा रहा है वो उलझा हुआ है, जो 50 कमा रहे हैं वो उलझे हुए हैं, जो 5 लाख कमा रहे हैं वो भी ज़्यादा उलझे हुए हैं। जिंदगी जीना जो है मुहाल हो गया है। ऐसा टॉक्सिक सिस्टम इस देश के अंदर में आ गया है। इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो विदेश से जो आ रहा है इन्वेस्टमेंट, उसके लिए और कितना बेहतर आप जो है माहौल यहां पे दे सके। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली लैंड करते ही ये सारी चीजें जो है अपने आप शुरू हो जाएंगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। साफ है कि इन तीनों बड़े देशों के दौरे ने वैश्विक मंच पर भारत की ताकत को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया है। अब ऐसे में पीएम मोदी के देश के अंदर नए बड़े फैसलों और एक्शन पर सभी की नजरें टिकी हुई है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।